हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव, आप देख रहे हैं शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर। दोस्तों, यह जो वीडियो है फिजिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर लाइट में पढ़ना है आपको दृष्टि दोष। मानव नेत्र में यह पढ़ना होता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, होने का कारण क्या है, कौन कौन से दृष्टि दोष किस कारण से हो जाते हैं, उन दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी चीज़ों को आज समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर देंगे, और मैं कुछ इसमें छोटा छोटा ट्रिक भी बताऊंगा याद करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य या अविन्दुकता दृष्टि दोष। ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे कि ये दृष्टि दोष होने का कारण क्या है। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्यों हो जाता है। निकट दृष्टि दोष जब होता है तो क्या होता है, किन वस्तुओं को देखा जाता है और किन वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिसमें निकट दृष्टि दोष है ना, यानी कि निकट की वस्तु को आप साफ साफ देख पाएंगे और दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। जिसमें दोष लगा हुआ है वहीं आपको दिखाई देगा। मतलब निकट दृष्टि दोष, तो निकट की वस्तु ही आपको साफ साफ दिखाई देगा और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ऐसा इस दृष्टि दोष में होता है। कारण क्या है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। अब देखिए, लेंस की गोलाई बढ़ेगा तो फोकस दूरी तो घटेगा। अब फोकस दूरी घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्षमता 1/f होता है। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। मतलब कि क्षमता बराबर फोकस दूरी का उल्टा। फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा, फोकस दूरी घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा। अब यहाँ पर फोकस दूरी घट रहा है तो क्षमता क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी घट गया। घट क्यों गया? क्योंकि जो लेंस होता है, लेंस की गोलाई बढ़ गया। लेंस की गोलाई बढ़ गया तो फोकस दूरी घट गया। अब फोकस दूरी घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा। ये 3 गो कारण है, लेकिन तीनों कारण याद करना नहीं है। कॉमन सेंस लगाइए कि जब लेंस की गोलाई बढ़ जाएगा, आप देखिए लेंस मान लेते हैं उत्तल लेंस ही होता है ना आँख में, लेंस ऐसा है और लेंस की गोलाई बढ़ गया। देखिए, गोलाई बढ़ गया तो गोलाई बढ़ेगा तो फोकस दूरी तो अपने आप घट जाएगा ना। पहले फोकस यहाँ था, अब फोकस यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब गोलाई बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा, और जब फोकस दूरी घटेगा तो क्षमता तो बढ़ना ही है, क्योंकि क्षमता फोकस दूरी के अपोजिट है। तो ये तीनों कारण अभी आप इस वीडियो को देखते देखते याद कर लीजिए, ठीक है। अगर ये याद हो गया तो इसका अपोजिट आपको दूरदृष्टि दोष में होता है। तो अभी तुरंत याद होने वाला है आपको, ये नहीं कि बाद में याद करेंगे, अभी तुरंत। गोलाई बढ़ेगा, फोकस दूरी घटेगा, क्षमता बढ़ेगा, हो गया। तो ये निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है अवतल लेंस से। जो चश्मा पहना जाता है उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है। उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से इसका उपचार किया जाता है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस ये भी समझाऊंगा। इसमें एक ट्रिक है दोस्तों। अवतल लेंस कैसा होता है, बीच में निकट, बीच में धंसा हुआ, तो बीच में धंसा हुआ यानी निकट आ रहा है, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण वह करेगा। चलिए दूर दृष्टि दोष समझते हैं। दोस्तों, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है समझिएगा। दूर दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी, उसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। जिसमें दोष लगा हुआ है वहीं वस्तु दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो उसको क्या हो जाता है, दूर दृष्टि दोष। कारण क्या है, गोलाई घट जाएगा। गोलाई क्या हो जाएगा, लेंस की गोलाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, और फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता तो घट ही जाएगा ना। फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा। तो देखिए, एक चीज़ जो मैं इसमें नहीं बताया हूँ, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है, क्योंकि फोकस दूरी घट जाती है तो रेटिना का आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है। और दूर दृष्टि दोष में
जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह रेटिना के पीछे बनता है। क्योंकि पीछे क्यों बनता है, फोकस दूरी बढ़ रहा है, तो फोकस दूरी बढ़ेगा तो रेटिना के पीछे बन जाएगा ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। ऐसा होता है, ये कारण है। चलिए, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाएगा? चश्मा में कौन सा लेंस डाला जाएगा? तो दोस्तों उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। ठीक है, देखिए समझिएगा, ये अभी मैं समझा देता हूँ। देखिएगा, ये है अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस। ये अवतल लेंस है और ये क्या है? उत्तल लेंस है। तो समझिएगा, देखिए ये बीच में निकट आ रहा है ना, अवतल में बीच में निकट आ रहा है, तो ये निकट दृष्टि दोष का निवारण करेगा अवतल लेंस। बीच में दूर जा रहा है, देखिए दूर जा रहा है, लेंस के बनावट में ही है, बीच में दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है यानी दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस हो जाएगा, है ना। कमाल की ट्रिक है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। चलिए, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में होता क्या है ना कि आपको ना निकट की वस्तु दिखाई देगा और न ही दूर की वस्तु दिखाई देगा, कोई वस्तु ही दिखाई नहीं देता है। यह वृद्धावस्था के कारण हो जाता है। ये सभी व्यक्तियों को नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? वृद्धावस्था में ही हो जाता है। आँख की सामंजस्य शक्ति जो है कम जाता है या समाप्त हो जाता है, सामंजस्य शक्ति, जिसके कारण कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो इसका उपचार जो है डिफोकस लेंस, डिफोक्सी लेंस, इसको डिफोक्सी न दे करके कभी कभी आपको उभयतल लेंस कहा जाता है। इसको उभयतल लेंस कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो घबराइएगा नहीं। डिफोक्सी या तो उभयतल लेंस या तो बाइफोकल लेंस, है ना, अंग्रेजी में बाइफोकल लेंस इसे कहा जाता है। तो डिफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस या उसी का नाम है उभयतल लेंस, है ना। तो आप याद रख लेंगे, ये जरा दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है इस लेंस से, यानी कि बाइफोकल लेंस से। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष भी समझ गए होंगे। चलिए, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता के बारे में समझते हैं। अबिंदुकता, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो नेत्र जो है क्षैतिज दिशा में ठीक ठीक देख पाता है, क्षैतिज दिशा में ठीक ठीक देख पाता है, लेकिन ऊर्ध्व दिशा में दिखाई नहीं देता है। ऊर्ध्व दिशा में वस्तु दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्षैतिज दिशा में वस्तु दिखाई देता है। तो ये कारण हो गया। और कहने का मतलब इसका उपचार होता है बेलनाकार लेंस से। अबिंदुकता का उपचार किस लेंस से? बेलनाकार या सिलेंडरी लेंस उसको बोला जाता है। तो दोस्तों ये था उपचार दृष्टि वैषम्य का यानी अबिंदुकता का। अब एक चीज़ और जो आपको एकदम ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी वर्ड दे देता है ना। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है और जरा दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। ये दोनों हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, हमेशा ये रहता ही है, कभी कभी अंग्रेजी ही दे देगा। तो आप याद कर लीजिए कि मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष होता है। तो दोस्तों ये था पूरा कंसेप्ट, है ना। निवारण वाला बहुत पूछता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो निकट दृष्टि अवतल लेंस, दूर दृष्टि उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस, है ना, अबिंदुकता बेलनाकार लेंस, ये उपचार हो गया। तो इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सेट यदि बनाइएगा आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड प्रश्न। तो दोस्तों और भी इंटरेस्टेड वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप वीडियो पे जा कर के जाएँ, वीडियो पे पहले चैनल पे जाइएगा, वीडियो मिलेगा, उसमें प्ले लिस्ट भी मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, बहुत सारे, एक जो है साइंस का प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ, साइंस फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जीएस ट्रिक के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें बहुत छोटा छोटा ट्रिक है और बहुत बढ़िया उससे जो है नॉलेज मिल जाता है। मतलब बड़ा बड़ा चीज़ों का छोटा छोटा ट्रिक बनाया गया है, समझे। तो ये जा कर के ज़रूर देखिए आप प्लेलिस्ट में, इसे मिस मत कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक को लेकर।
तब तक के लिए जय हिंद।